स्टूडेंट्स, आज एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। वो आई है CSIR की तरफ से। तो देखो बच्चों, जो बच्चे आई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि इसका फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए। तो ये देखने से पहले जो फॉर्म कैसे फिल करना है हम देखेंगे कि वैकेंसी में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है उसकी है 18 अगस्त और जो लास्ट डेट है वो है 17 सितंबर। लगभग 1 मंथ का टाइम दिया हुआ है जो नॉर्मली देते हैं। तो आप 17 सितंबर से पहले अपना फॉर्म भर देना। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए आपको वो देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये पोस्ट है किस चीज़ की और कितनी पोस्ट है। तो बच्चों, ये पोस्ट है टेक्नीशियन फर्स्ट की और इसमें जो टोटल पोस्ट है 43 है। ग्रुप सी का आपका पे स्केल रहने वाला है और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 28 ईयर्स तक के बीच में। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। तो देखो बच्चों, इसमें ना जो इस पोस्ट को काफ़ी डिवाइड कर रखा है, मतलब जो हमारी वैकेंसी है यहाँ पे दिखाई दे 43 वैकेंसी है, उनको काफ़ी छोटी छोटी पोस्ट में डिवाइड कर रखा है। तो अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है वो है कोपा की। मतलब जिन बच्चों के पास कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सर्टिफिकेट है तो उनके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि 21 पोस्ट दी हुई है इसके अंदर। तो सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस है बच्चों। तो अब आपको इसमें क्या क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, 10th स्टैंडर्ड 10th होना चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम। आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और 55% मार्क्स होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और ITI का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ठीक है। अब इसी तरह से जो DTPO के स्टूडेंट्स हैं, जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, उनके लिए भी सेम है। बस जो आपका सर्टिफिकेट इस चीज़ के अंदर होना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटेनेंस की भी पोस्ट आई हुई है बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रही है। टोटल 5 पोस्ट है। तो वही सेम रिक्वायरमेंट रहेगी, 10th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 55 मार्क्स। तो ऐसे काफ़ी जो पोस्ट है वो यहाँ पर है। आप अपनी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट चेक कर सकते हैं। इसका लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी और फॉर्म का भी। तो आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा नोटिफिकेशन देखना और अपना फॉर्म फिल कर देना। और फॉर्म में भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। तो देखो बच्चों, हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो देखो बच्चों, एप्लीकेशन फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, 500 रुपीज़ है। और जो वुमन SC ST PW एक्स सर्विसमैन उनके लिए ये फ्री रहेगा। मेनली कह सकते हैं मेल्स के लिए क्या फ़ीस रहने वाली है 500। और जो एज लिमिट मैंने ऊपर डिस्कस की थी 28 ईयर्स रहेगी। और एज रिलैक्सेशन भी है बच्चों। देखो, जो SC ST वालों के लिए है 5 ईयर्स का, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का है, PWBD वालों के लिए 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए है 3 ईयर्स का। तो ऐसे क्या दे रखा है, काफ़ी रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो अब देखो बच्चों, हमें इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, ये सारी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें मतलब इसके अंदर सारा बता दिया। मोड ऑफ सिलेक्शन भी एक बार देख लेते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है बच्चों, 3 टेस्ट होंगे आपके, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। जो पेपर 1 होगा वो क्वालिफाइंग, मतलब आपको वो जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप पेपर 2 और पेपर 3 है वो दे पाओगे। पेपर 2 और पेपर 3 के अकॉर्डिंग ही, सेकंड और थर्ड पेपर के अकॉर्डिंग ही क्या बनेगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। और जो फर्स्ट पेपर है वो सिर्फ मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स है, वही सिलेक्ट करेगा कि आप पेपर 2 और पेपर 3 के लिए एलिजिबल है, आपका चेक होगा या नहीं होगा। तो हम ये भी देखेंगे इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। तो बच्चों, पेपर 1 में तो आने वाला है हमारा, ये देखो, पेपर 1 1 घंटे का होगा आपका। ये रीजनिंग आएगी इसके अंदर। और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे और जो इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकते हैं 100 है। मतलब हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। पेपर जो सेकंड है उसके वो होगा 30 मिनट्स का और उसके अंदर आएगी जनरल अवेयरेंस और इंग्लिश लैंग्वेज। और जो पेपर 3 है उसके अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर मैकेनिकल, वो उसके अकॉर्डिंग आपसे पेपर में पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे 3 मार्क्स का, 150 मार्क्स का पूरा पेपर होगा और 1 नेगेटिव मार्क यहाँ पर होगा एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी IIT वालों के लिए। अब हम थोड़ा सा इसका फॉर्म की तरफ देख लेते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जो एलिजिबल कैंडिडेट है बच्चों, देखो
उनको सिर्फ अप्लाई करना है ऑनलाइन बाय एक्सेसिंग ये वाली जो साइट है यहाँ पर। और वैसे मैं डायरेक्ट फॉर्म का लिंक आपको दे दूँगी, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके अंदर, जो ये रहा इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपको ये टाइटल, फुल नेम, कंफर्म, पहले अपना जैसे टाइटल होगा, जो टेक्नीशियन है, जो भी पोस्ट है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, देखो, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पर आएगा पहले मिस्टर या मिसेज़ वाला, ठीक है, वो आगे आएगा पोस्ट का। और अपना फुल नेम कर देना, फिर कंफर्म नेम जो भी आपका है, फिर ईमेल एड्रेस, सारा यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं अपना, ठीक है। फिर आपके पास एक जनरेट होगा OTP, जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, फिर वो OTP कर दोगे तो आपका जो होगा वो रजिस्टर हो जाएगा। फिर आप दोबारा इस पर विजिट करोगे और फिर आओगे ऑलरेडी रजिस्टर या साइन इन। फिर जो अभी आपकी ईमेल ID और पासवर्ड है वो यहाँ पर फिल करोगे और इसको साइन इन कर लोगे। फिर जैसे ही साइन इन करोगे आप यहाँ पर, तो आपके पास कई ऐसे आ जाएगा, आपको जो फिल करने के लिए होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट में। हाँ, सबसे पहले आपने अप्लाई किया, फिर इसमें पर्सनल डिटेल पूछेंगे। सबसे पहले फॉर्म का होगा उसके अंदर पर्सनल डिटेल पूछेंगे, आपका नाम, फिर एजुकेशन, आपके मार्क्स वार्क्स सारे आएंगे, फिर एक्सपीरियंस का आएगा। दैन उसके बाद खुलेगा एडिशनल डिटेल, अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस है और कुछ एडिशनल डिटेल आपको ऐड करनी है तो फिर अपलोड करने होंगे अपने साइन, फ़ोटोज़ वगैरह, फिर प्रीव्यू एंड सबमिट। मतलब हम कह सकते हैं कि ये 6 उसके अंदर आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से भरना इस फॉर्म को, और बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है ये। तो बस अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, मैं इस पूरे फॉर्म को फिल करके आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे कैसे भरना है, ठीक है। अगर आपसे कुछ गलत भी भरा जाता है तो उसके लिए भी, करेक्शन के लिए भी यहाँ पर है, लेकिन आप जो अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट टाइम वो ध्यान से करना। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब